चमन और घसीटा एक चुड़ैल को गंजा कर देती है। फिर वह चुड़ैल उनके खून की प्यासी बन जाती है। घसीटा भाई, अब वो चुड़ैल हमें जान चुकी है। आखिर हम कब तक उस चुड़ैल से भागते फिरेंगे? देखो भाई, तुम्हारी वजह से अब वो चुड़ैल मुझे भी नहीं छोड़ेगी। अब क्या करें? वहीं दूसरी तरफ वह गंजी चुड़ैल फिर से उनकी तलाश में गांव आ जाती है और घरों में झांक झांक कर घसीटा और चमन की तलाश करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ उन तीनों की बात सुनकर कल्लू नाई की पत्नी बाहर आती है। अजी क्या हुआ? ये लोग इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये आपके हाथ में क्या है? ये किसके बाल लेकर घूम रहे हैं इतनी रात को? अरे भाभी, एक गंजी चुड़ैल हमारे पीछे पड़ी हुई है। कल्लू भाई ने इन्हीं बालों की मदद से आज हमारी जान बचाई है। जैसे ही कल्लू भाई ने उस चुड़ैल को इन बालों को जलाने की धमकी दी, वो चुड़ैल डर के मारे दुम दबा के वहाँ से भाग गई। तभी उन्हें डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। ये उसी चुड़ैल के आने की आहट होती है। अरे भाई, मैं अच्छे से पहचानता हूँ इन आवाजों को। ये पक्का उस चुड़ैल की ही आवाज है। अरे मर गए रे, अरे मर गए घसीटा भाई, अब क्या होगा? ये चुड़ैल तो हाथ धोकर हमारे पीछे ही पड़ गई है। तभी वह चुड़ैल कल्लू नाई के घर के बाहर पहुंच जाती है और खिड़की से झांकने लगती है। अरे मर गए रे, इस चुड़ैल ने तो हमें देख लिया। चमन भाई, अब क्या होगा? अजी, ये आप किन्हें अपने साथ घर ले आए? ये कमबख्त चुड़ैल तो इनका पीछा करते करते हमारे घर तक पहुंच गई। अब क्या होगा? अजी, मैं तो कहती हूँ इन दोनों को उठाकर घर से बाहर फेंक दो, तभी इस चुड़ैल से हमारी जान बच पाएगी। अरे भाभी, आपको क्या लगता है ये चुड़ैल सिर्फ हम दोनों के लिए यहाँ आई है? आप गलत सोच रही हैं। ये चुड़ैल अब आपके पति के खून की प्यासी भी बन चुकी है। ये सही बोल रहे हैं भगवान, ये चुड़ैल मुझे भी नहीं छोड़ने वाली। तो तुम तीनों यहाँ छुप कर बैठे हो, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर वह चुड़ैल दरवाजा पीटने लगती है। घसीटा भाई, मुझे लगता है ये दरवाजा इस चुड़ैल को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा। तभी कल्लू की पत्नी कल्लू से वह बाल छुड़ाकर रसोई घर की तरफ भाग जाती है। अरे भगवान, अब तुम ये क्या कर रही हो? इन बालों का क्या करोगी? जरा मेरी बात तो सुनो। तभी वह चुड़ैल दरवाजा तोड़कर घर के अंदर आ जाती है। वह तीनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। अरे मर गए रे, अब ये चुड़ैल हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। अब हमें इस चुड़ैल से कोई नहीं बचा सकता। तभी कल्लू की पत्नी रसोई घर से मशाल लेकर वहां पहुंच जाती है। ए चुड़ैल, ये देख, तेरे बाल मेरे कब्जे में हैं। अभी के अभी यहाँ से चली जा, नहीं तो इन बालों को जलाकर राख कर दूंगी और इनके जलते ही तू भी जल के राख हो जाएगी। अरे मर गए रे। अरे भाभी, ये क्या कर रही हो? इस चुड़ैल को धमकियां मत दो, वापस पीछे आ जाओ। अरे कल्लू भाई, अपनी मूर्ख पत्नी को बताओ ना कि ये चुड़ैल के बाल नहीं है, ये तो तुम्हारी दुकान पर पड़े मिले थे। अरे मूर्ख औरत, ये क्या कर रही है? वापस पीछे आ जा, पीछे आ जा, आ जा। अरे भगवान, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। इस सब से कुछ नहीं होने वाला। वापस पीछे आ जाओ, हम सब इस चुड़ैल से माफी मांग लेंगे। अजी, आप इस चुड़ैल से डरते होंगे, लेकिन मैं नहीं डरती। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी मेरे हाथ में है। मैं जब चाहे इसे जलाकर राख कर सकती हूँ। अरे मूर्ख औरत, तुझे एक बार में समझ में नहीं आता क्या? क्यों हम सबको मरवाने पे तुली हुई है? मुझे लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। रुक, तुझे अभी मजा चखाती हूँ।
फिर वह चुड़ैल के बालों को आग के हवाले कर देती है। बाल जलकर राख हो जाते हैं, लेकिन चुड़ैल अभी भी वहां खड़ी होती है। उसे कुछ नहीं होता। ये सब देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अजी, ये किस औरत के बाल लेकर घूम रहे थे जी? इस कमबख्त चुड़ैल को तो कुछ नहीं हुआ। अरे मूर्ख औरत, तुझे इतनी देर से बोल तो रहा था कि पीछे हट जाओ। ये सब करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। अब ले मजे। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। अब ये चुड़ैल किसी को नहीं छोड़ेगी। अरे मर गए रे। अरे कल्लू भाई, तेरी पत्नी तो हम सबको यहाँ मरवा कर खुद यहाँ से भाग गई। अब क्या करें? अब ये चुड़ैल हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। भाई, मैं तो कहता हूँ इसके पैरों में जाकर गिर जाते हैं, क्या पता ये हमारी जान बख्श दे। फिर वह तीनों भाग कर जाते हैं और उस चुड़ैल के पैरों में जाकर बैठ जाते हैं। चुड़ैल जी, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें आपको गंजा नहीं करना चाहिए था। कृपा करके हमें कोई भी सजा दे दो, हमें सब मंजूर है, बस हमारी जान बख्श दो। तुमने जो गलती की है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जिस तरह तुमने मुझे गंजा किया था, उसी तरह अब मैं भी तुम्हें गंजा करूंगी। फिर पूरे गांव में तुम गंजे होकर घूमोगे। फिर वह चुड़ैल कल्लू नाई के उस्तरे से उन तीनों को बारी बारी से गंजा कर देती है। अब मेरा बदला पूरा हुआ, अब मजा आएगा। अरे मर गए रे। अरे चुड़ैल, तेरा नाश मिटे। तूने तो हमारी इज्जत ही उतार दी। हम तो अब किसी को अपना मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बचे। फिर वह चुड़ैल उन तीनों को रस्सी से बांधकर पूरे गांव में घुमाने लगती है। सब गांव वाले उन तीनों को गंजा देख हैरान रह जाते हैं। गांव की औरतें उन्हें देखकर हंसने लगती हैं। सब उनका मजाक उड़ाने लगते हैं और चुड़ैल उन्हें वहां छोड़कर वहां से चली जाती है। अरे चमन जी, क्या हुआ? ये कोई नया हेयर स्टाइल कटवाया है क्या? इतने सुंदर बाल काटने के लिए चुड़ैल ने कितने पैसे लिए? जरा हमें भी तो बताओ। फिर गांव की सभी औरतें उनका मजाक उड़ाने लगती हैं। फिर वह तीनों शर्म के मारे पानी पानी हो जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कहाँ अपना मुंह छुपाएं। फिर वह भागकर अपने घर चले जाते हैं। चमन भाई, हम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बचे। इन गांव की औरतों ने तो हमारा मजाक बनाकर हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हमारी तो इज्जत ही उड़ गई। भाई, इन औरतों ने हमारा बहुत मजाक उड़ाया है। अब ये कल्लू नाई अपने हाथों का जलवा दिखाएगा। जिन औरतों ने हमारा मजाक उड़ाया है, उन सबको भी मैं अपने जैसा बना दूंगा। क्या तुम अब गांव की सभी औरतों को भी गंजा कर दोगे भाई? हाँ, अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। पूरे गांव के लोगों को अपने जैसा गंजा बना दूंगा। फिर देखता हूँ कौन हमारे गंजे होने का मजाक उड़ाता है। लेकिन भाई, हम उस चुड़ैल को कैसे छोड़ सकते हैं? आखिरकार ये सब उसी की वजह से हो रहा है। तुम्हें क्या लगा मैं उस चुड़ैल को यूं ही छोड़ दूंगा? नहीं, अब ये कल्लू नाई किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। गांव वालों, तैयार हो जाओ, कल्लू नाई अपना उस्तरा लेके आ रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि अब आगे क्या होगा, तो प्लीज कमेंट में
जरूर बताइएगा।